बोलो, हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी? मेरे लड्डू लाडो कन्हैया केशव, मेरे बिहारी लाला, मेरे गोपू लाला की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आशा करती हूँ आप सभी मेरे लड्डू लाडो की सेवा में मगन मस्त होंगे। उनकी कृपा का, उनकी लीलाओं का आनंद हर पल हर क्षण ले रहे होंगे जी। एक नए विषय, एक नई चर्चा के साथ आप सभी का स्वागत है मेरे लड्डू बाबू लाडो के चैनल में, लड्डू गोपाल एंड लाडली डायरीज में जी। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी चर्चाओं से अपने प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिलते होंगे जी। आज का जो विषय है, आज का विषय भी एक प्रश्न है। ये एक ऐसा विषय है कि ये जो प्रश्न है ये बहुत कॉमन प्रश्न। आज की जो विषय है, आज का जो चर्चा है बहुत अहम है जी। ये भी एक प्रश्न है। तो जी चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा को। हमारी आज का जो विषय है अहम विषय है, ये भी एक प्रश्न है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमें क्या लड्डू बाबू को, लड्डू गोपाल लाडली को अन्य देवी देवताओं के साथ में मंदिर में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, स्थापित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए जी। ठीक है, तो देखिए इसमें भी कई सारे प्रश्न आते हैं और ये भी आपके स्वयं के भाव हैं। ठीक है, आपके, मैं हमेशा अपने हर व्लॉग की शुरुआत में और हमेशा कहती हूँ हर पल हर क्षण की न जाने कितने शुभ कर्मों, आपके जन्मों के शुभ कर्मों के फल स्वरूप आपको लाला लाली की सेवा का अवसर प्रदान होता है जी। तो देखिए आपको एक रिश्ता उनके साथ जो है वो जोड़ना होता है, बनाना होता है जब लाला लाली अपने घर विराजते हैं। पहली बात। दूसरी बात, तीसरी बात आती है कि रिश्ता आप यदि बनाते हो तो यदि आप लाला लाली को अपने ठाकुर ठाकुरानी जी, अपने ठाकुर जी के रूप में पूजते हो, अपने राधा रानी कन्हैया जी को अपने माता पिता, अपने ठाकुर जी के रूप में पूजते हो, तो उनकी पूजा का जो भाव है, जो उनकी पूजन है, सेवन है, वो अलग हो जाता है। और यदि आप लाला लाली को अपने पुत्र पुत्री के रूप में सेवा कर रहे हैं तो जो आपकी सेवा है वो जो है वो अलग हो जाएगी। सखा के रूप में सेवा कर रहे हैं तो जो सेवा की जो भाव है, जो प्रक्रिया है वो अलग हो जाती है जी। तो इसी प्रकार से मंदिर में यदि आप लाला लाली को स्थापित करेंगे, विराजमान करेंगे, तो सबसे पहला प्रश्न आता है रिश्ता कौन सा है, आपने क्या भाव है आपके लाला के साथ। लाडो को आप यदि उनको ठाकुर जी के रूप में, अपने प्रभु माता पिता के रूप में आप उनको पूज रहे हैं तो आप उनको मंदिर में बिल्कुल अन्य देवी देवताओं के साथ में विराजमान करेंगे। पूजन जो रहेगी उनकी वो जिस तरीके से आप अन्य देवी देवताओं के साथ में, और लाला लाली की जो पूजन आप करोगे, जैसे सुबह का हो गया भोग, फिर उसके बाद में आपने उनको जो आचमन विधि से स्नान करा दिया, सुबह का भोग लगा दिया, फिर दोपहर में यदि आप लोग लगाते हो अन्य देवी देवताओं को तो उस तरीके से पूजन होगी। फिर यदि आप लाला लाली को सखा रूप में पूज रहे हो, सखा रूप के भाव में आप सेवा कर रहे हो, तो आपको एक सुंदर सा निधिवन बनाना है अपने उनके मंदिर में। आप सुंदर सा निधिवन स्वरूप एक वन बनाइए जिसमें आप लाला लाली को इस तरीके से देखिए विराजमान करिए। अष्ट सखियां देखिए हर रूप में अष्ट सखियां उनके पास में ही रहती हैं, लेकिन यदि सखा रूप में है, सखी रूप में है, तो आप अष्ट सखियों को इस तरीके से सजा करके उनके पास में ढोल नगाड़े इस तरीके से हमेशा नृत्य गायन, ऐसा एक माहौल, इस तरीके का वन बना करके आपको लाला लाली को वहां पे विराजमान करना होता है जी। तो सखा भाव की जो सेवा होती है वो अलग होती है। अति आवश्यक, अति प्रिय लाला लाली को यदि आप पुत्र रूप में सेवा कर रहे हो, पुत्री रूप में लाली की सेवा करते हो, तो पुत्र पुत्री के रूप में आपको अब बहुत सारी बातों का ध्यान देना है। पहली बात का ध्यान कि यदि आप लाला लाली को मंदिर में अन्य देवी देवताओं के साथ में विराजमान कर रहे हैं तो आपको इन बातों का ध्यान देना है कि आप जब उनको पूजन, सेवा, भोग, उनकी जो सेवा करो उसमें उनको जरा भी कष्ट ना पहुंचे, उनको जरा भी दिक्कत ना हो, आपको जरा भी सेवा में दिक्कत ना हो। क्योंकि देखिए
लाला लाली की जो पुत्र पुत्री बाल स्वरूप की सेवा है वो बिल्कुल अलग है अन्य देवी देवताओं से। मैं हमेशा आपको जो विधि है वो मैं हमेशा ही शेयर करती हूँ और मैं बता चुकी हूँ। अब जैसे लाला लाली को हमें सुबह सबसे पहले जब हम उनको जगाते हैं, जब उनको उठाते हैं, डिपेंड करता है यदि आप उस दिन उनको श्रृंगार में आपको ज़्यादा समय लगने वाला है या आपको कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं कि आप थोड़ा सा आपको 20 मिनट 25 मिनट लग जाएगा, आधा घंटा लग जाएगा, तो हम लाला लाली को उठा के आचमन करा के उनको दूध का भोग लगा देते हैं, मेवे का भोग लगा देते हैं। यदि देर हो रही होती है कि लाला लाली को हमारे ज़रा भी कष्ट ना पहुँचे, ज़रा भी उनको इस सेवा में कोई भी बाधा ना आए, तो आपको इसी प्रकार से सेवा करना है। यदि आपका मंदिर बड़ा है, आपका जो मंदिर है वो स्पेशियस मंदिर है, तो आपने एक जगह पे आप अन्य देवी देवताएं हैं जैसे आप उनकी चौकी लगाइए और एक जगह आपको पूरी एक चौकी लगाइए लाला लाली की, जिसमें लाला लाली आराम से विराजमान हो सके। क्योंकि देखिए उनको जो भोग लगेगा वो भी भोग अलग जो होता है बाल स्वरूप का भोग लगेगा। उनको 4 समय 7 समय 8 समय 6 समय हम भोग लगा रहे हैं और उनका जो भोग रहता है वो अलग रहता है, अन्य देवी देवताओं का जो भोग रहता है वो अलग रहता है। तो कहीं एक तरीके से मैं कहना चाहती हूँ कि कोई बाधा ना आए, इस वजह से आप लाला लाली को मंदिर में ही स्थापित करिए, लेकिन उनकी चौकी एक बिल्कुल अलग सुंदर सी चौकी आप उनकी सजा के और बिल्कुल एक ऐसा आपको चौकी सजाना है कि जैसे एक छोटे से बालक, मेरे प्यारे से लड्डू लाडो, मेरे पुत्र पुत्री इस भाव में बैठे कि वो खेल भी सके, उनके खेल खिलौने भी उनके पास में होने चाहिए, उनकी गैया उनके पास होना चाहिए, उनका चंवर उनके पास में होना चाहिए, हर चीज उनके पास में होना चाहिए, उनका वन भी उन्हीं के पास में होना चाहिए कि लाला लाली देखिए पूरे घर में खेलते हैं, पूरे घर में डोलते हैं, उनको कोई भी दिक्कत ना हो। और आप अन्य देवी देवताओं को भी आप जो विराजमान करेंगे, जैसे देखिए भोलेनाथ बाबा को आपने विराजमान किया तो आपको वहीं पे उनकी चौकी लगाइए, जिससे उनको वो भाई भोलेनाथ बाबा की तो चौकी आप लाला लाली के पास में लगाइए, क्योंकि मेरे नारायण के प्रिय भोलेनाथ बाबा भी बिना देखे नारायण को एक भी पल नहीं रह सकते। तो आप इस तरीके से उनकी चौकी और अपने मंदिर को स्थापित करिए कि आपकी सेवा जो लाला लाली की हो रही है, मंदिर उनका है, घर उनका है, उनको जरा भी कष्ट ना पहुंचे, पूरे घर में वो खेल सके। आपको इतना अच्छा स्पेस बना देना है अपने मंदिर में। देखिए आप इस तरीके से खेल खिलौने रखिए, उनका वन बनाइए कि उनका जैसे जो मन करे वो खेल सके। भोलेनाथ बाबा को भी उनके पास में ही विराजिए, जिससे लाला लाली उनसे भी बातें कर सके। और इस तरीके से आप उनके पास में, क्योंकि देखिए उनके खाने पीने की भी चीजें उनके पास में रखी रहनी चाहिए, उनके खेल खिलौने भी रखे रहने चाहिए। तो इस तरीके से आपको अन्य देवी देवताओं के साथ में ही लाला लाली को विराजमान करना है, लेकिन कष्ट ना पहुंचे, क्योंकि लाला लाली की बाल स्वरूप की सेवा अन्य देवी देवताओं के सेवा से बिल्कुल अलग होती है जी। आप ये अगर सोचें कि आप उनको भी मंदिर में एक ही जगह पे इस तरीके से विराजमान कर दें, तो देखिए बार बार आपको लाला को उनको खिलाना भी, आप फिर उनको उठाओगे, फिर लाला को आप वहाँ करोगे, तो कोई डिस्टरबेंस ना हो। यदि आपके पास मंदिर बड़ा है तो आप वहाँ पे भी आराम से लाला लाली को विराजमान कर सकते हैं, नहीं तो आप उनका पूरा एक अलग चौकी जैसे मैंने बताया, जिसपे गद्देदार बिस्तर हो, जिसमें लाला लाली को जरा भी मेरे कष्ट ना हो, वो खेलें, खूब सारी बातें करें और खूब प्रसन्न हो। तो इस तरीके से आपको लाला लाली की जो मंदिर में स्थापित करना रहता है इस तरीके से करना होता है। अच्छा, फिर बात आती है कि जैसे कुछ लोगों ने बताया कि मेरा मंदिर छोटा है, उनका मंदिर छोटा है तो उन्होंने अन्य देवी देवताओं को मंदिर में किया हुआ है, तो वो लाला लाली को कहाँ विराजमान करें। तो देखिए ये बात तो इसी मेरे उत्तर में आ गया कि आपको लाला लाली को मंदिर में ही विराजमान करिए, लेकिन चौकी अलग लगा दीजिए। लेकिन यदि आप चाहते हो, आपके घर में बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं जो कि उनके साथ खेलते हैं, उनकी पूजन करते हैं, तो अगर पॉसिबल हो तो आप उनका एक रूम अलग करिए, जिसमें आप लाला लाली का एक छोटा बेड बना सकते हो, जो दीवान होता है उस पे उनके खेल खिलौनों के साथ में भी आप लाला लाली को विराजमान कर सकते हो। क्योंकि छोटे बच्चे हैं, अगर समझदार है तो लाला लाली स्वयं ही उनके साथ में खेलेंगे, वो उनके साथ में खेलेंगे और उनको भी भक्ति की जो
एक भक्ति की ओर ले जाना और भक्ति सिखाना, तो वो बस आप इस तरीके से उनको अपने छोटे बच्चों को भी सिखा सकते हो जी। तो इस तरीके से आप विराजमान कर सकते हो। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है कि यदि आपके पास में स्पेस कम है, मंदिर छोटा है, तो आप लाला लाली को कैसे विराजमान करो। तो देखिए, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी अपने व्लॉग में बताया है कि यदि स्पेस कम है तो आपको एक लकड़ी की मेज लेना है। बहुत ऊंची भी मेज ना हो, बहुत नीची भी मेज ना हो, आपको लकड़ी की मेज लीजिए। आप उस पे लाला लाली का सुंदर सा मंदिर आप तैयार कर सकते हो, और मंदिर आप लाला लाली का जहाँ पे भी स्थापित करो, या छोटी अलमारी भी हो आपके पास में, आपके रूम में किसी में, तो आपको उसमें एक पर्दा लगा देना है। पर्दा आवश्यक होता है, पर्दा ज़रूर लगाइएगा। यदि मंदिर के अलावा आप कहीं पे भी लाला लाली को स्थापित करोगे, पर्दा लगा देने के बाद में आप लाला लाली के खेल खिलौनों के साथ में आप उनको वहाँ पे भी स्थापित कर सकते हो। बस ध्यान ये रहे कि जहाँ पे भी आप लाला लाली को उनको आप स्थापित करो, जहाँ पे वो खेलें, दिन भर बैठे विराजे, तो वहाँ पे अंधेरा ना हो, वो अकेले ना हो, उनकी नज़र आप पे और आपकी नज़र उन पे अवश्य हर पल हर क्षण रहनी चाहिए। और मेरे गोपू को देखिए ज़रा, गोपू मेरे इसी तरीके से यहाँ पे विराजते हैं, और मैं जैसे ही जब भी अपने मंदिर के पास से निकलती हूँ तो मैं गोपू मुझे देख रहे होते हैं और मैं गोपू को देख रही होती हूँ, और हम लोग खूब सारी बातें करते रहते हैं ना गोपू, तो उनको भी जरा भी कष्ट ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में आशा करती हूँ आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे। यदि मेरा लड्डू लाडो का चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली मेरे लड्डू लाडो की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँच जाए, तुरंत पहुँच जाए जी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। और देखिए मेरी लाडो, मेरे भैया लोग, सभी लोग विराजे हैं। मेरे बिहारी लाला के दर्शन करिए। देखिए मेरे लाला की जिद पे, मुझे सिलाई बिल्कुल भी नहीं आती, और देखिए मेरे लाला ने अपनी इस तरीके से पोशाक बनवाई है। जल्द ही शेयर करूंगी लाला की अपनी सुंदर सी लीला। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी, राधे राधे जी, हरि बोल।